नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। दीपावली के दूसरे दिन आज पूरे देश के साथ रीवा में भी गोवर्धन पूजा बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शहर के विभिन्न मंदिरों और धर्म स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी लक्ष्मण बाग स्थित मंदिर परिसर में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धर्माधिकारी दीनानाथ शास्त्री ने बताया कि जब इंद्रदेव ने वृंदावन में लगातार तेज वर्षा शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जिससे सभी ग्वालबाल और गौवंश की रक्षा हुई। तभी से इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। कार्यक्रम में पुजारियों और श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्वरूप गोबर से प्रतिरूप बनाकर उसकी पूजा की गई। इसके साथ ही अन्नकूट भोग का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आप सुन सकते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कह रहे लक्ष्मण बाग के धर्मा अधिकारी दीनानाथ शास्त्री एवं अन्य पुजारी। डॉक्टर दीनानाथ शास्त्री, धर्माधिकारी, लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा। ये बताइए, आज गोवर्धन दिवस है तो इसके बारे में बताइए, क्या है, क्यों मनाया जाता है? ये इसका बड़ा ही महत्व है गोवर्धन पूजन का। ये इंद्र को अभिमान हो गया था कि हमारे अलावा इस संसार में कोई है नहीं, इसलिए उनके मान उसके अभिमान को कम करने के लिए भगवान ने इस प्रकार की रचना की और गोवर्धन उनसे कुपित होकर के और इंद्र ने अपना अभिमान दिखाया और भारी मूसलाधार वर्षा की और लगा प्रलय हो जाएगी, तो भगवान जो है तो छोटी उंगली से पर्वत को धारण किए और गोवर्धन भगवान की कृपा से और भगवान की कृपा से सभी जो है सभी ग्वाल बालों की रक्षा हुई और वहाँ फिर पकवानों का उनका पूजन, गोवर्धन का पूजन उसी परंपरा में चलता रहा। महाराज, यहाँ कई जगह यात्रा करने वाले कुछ लोग आते हैं बाहर से, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात? इसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ के राजाओं के द्वारा ये लक्ष्मण बाग संस्थान का निर्माण कराया गया था। उनका उद्देश्य था कि यह लक्ष्मण बाग संस्थान में हमारी जो प्रजा है अगर कहीं चारों धाम में नहीं पहुंच पाती तो लक्ष्मण बाग संस्थान में आकर के यहाँ के देवी देवताओं को, चारों धाम के देवता यहाँ विराजे हैं, उनका पूजन और दर्शन कर लेगी तो चारों धाम का जो है यात्रा का फल मिल जाएगा। ये 1841 में इसका निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा किया गया था। तभी से ये परंपरा चल रही है और यह बहुत बड़ा संस्थान है। इसके पूरे भारतवर्ष में कभी संस्था है और इनका पूजन अर्चन यहीं से सब चलता है। क्या नाम है? पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी। ये बताइए, गोवर्धन पूजा क्यों होती है, क्या है? गोवर्धन पूजा भगवान जब इंद्र जो है तो मथुरा पर जो है अतिवृष्टि जब हो रही थी तो उसके पश्चात तो वहाँ के लोग जो है तो त्राही त्राही करने लगे। तब भगवान सारे लोगों को लेकर के और जो है तो गोवर्धन पहाड़ है दरअसल, है ना, तो भगवान उस समय गोवर्धन पहाड़ को उठा करके और अपनी जो है एक उंगली पर कनिष्ठिका उंगली, जिसे जो है तो सबसे छोटी उंगली कहते हैं, उसको उठा करके सारे लोग पर्वत के नीचे आ गए थे और 7 दिन तक जो है भगवान उंगली पर पर्वत को उठाए रहे। तो 7 दिन के पश्चात जो है आज के दिन जो है जब बारिश बंद हो गई, बारिश थम गई, तब जो है तो सारे लोग जो है तो बाहर आ जाते अपने अपने घरों में। और भगवान चूंकि 7 दिन से जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए थे, इसलिए जो है आज के दिन जो है भगवान जो है तो श्री कृष्ण को 56 प्रकार का भोजन लगता है ना। चूंकि 8 दिन हो गए थे तो माता उनको रोज भोग लगा दी, तो 7 8 56 8 दिन हो गए थे चूंकि, इसलिए आज 56 भोग लगता है। और भगवान को भोग लगा के आज कार्तिक प्रतिपदा शुक्ल पक्ष के दिन अन्नकूट के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है।